सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अंगद ने कहा कि जिय संशय कछु फिरती बारा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि लंका नगरी की जो सौंदर्य है, वहां का जो बाहरी चकाचौंध है, वो कहीं मुझे आकर्षित न कर ले, पकड़ न ले। उसमें अंगद जी को थोड़ा संशय था। बन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहि बन बाग। लंका नगरी का जो सौंदर्य है कैसा है? बड़ा खींचने वाला है, आकर्षित करने वाला है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। नर नाग सुर महाराज, लंका नगरी की ये सुंदरियां, ये सौंदर्य कहीं मेरे मन को ग्रस न ले। इसलिए महाराज, ये संशय कछु फिरती है बारा। वापस आने में मुझे थोड़ा खतरा। तो इस खतरे को हनुमान जी ने पहुंचते ही सबसे पहले वही काम किया। उलटी पलटी लंका सब जा रही कि हमारे पीछे जो बेचारे साधक आ रहे हैं, कहीं उनके मन में कोई संशय रह न जाए, इसलिए चलो इस खतरे को ही पहले खत्म किया जाए। तो हनुमान जी महाराज छलांग लगाकर एक पर्वत पर चढ़ते और वहां से लंका नगरी की ओर आगे बढ़े। इसमें भी एक बड़ा प्यारा संकेत है। हम सबको भी भक्ति की यात्रा करनी है, शांति पाना है। सियाजू का सौंदर्य जो शाश्वत है भक्ति का, उसको प्राप्त करना है। और हम सब भी बड़ी कोशिश में रहते हैं। बंदर का स्वभाव क्या है? इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल छलांग लगाता रहता है। हाँ, हमारा मन भी तो बंदर की तरह, कभी मुंबई भाग जाता है, कभी कोलकाता भाग जाता है, छलांग लगाता रहता है। हाँ, किसी बंदर को पूछो, भैया क्यों इतना उछल कूद करते हो, एक जगह बैठो शांति से, तो बंदर मानेगा? न बंदर मानता है, न इंसान मानता है। इंसान को पूछा जाए, अपने मन को यहां वहां क्यों भटकाते रहते हो भाई? हाँ, कभी मन तुम्हारा यहां भटक रहा है, कभी वहां भटक रहा है, क्या मिलता है उससे? बोले भैया मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी भटकता रहता है। चंचलम ही मन कृष्ण। लेकिन हमारी छलांग कैसे सार्थक हो, सुंदर कांड में बाबा तुलसी ने वो दर्शन कराया। हनुमान जी की छलांग ऐसी लगी जो सियाजू तक पहुंच गई। हमारी आपकी भी छलांग ऐसी हो, ये जो यहां वहां मन भटकता रहता है, ऐसी छलांग लगवा दी जाए जो सीता जी के चरणों में हम पहुंच जाएं। भक्ति कहो, शांति कहो, शक्ति कहो, वो है सुंदरकांड। तो हनुमान जी महाराज ने इस पूरी यात्रा में 3 पर्वत पर चढ़ाई की। पूरी यात्रा में आप देखो, 3 पर्वत पर छलांग लगाकर हनुमान जी चढ़े। और इन 3 पर्वत का सांकेतिक अर्थ क्या है, और कब इस पर्वत पर साधक को चढ़ना चाहिए, कब चढ़ने की आवश्यकता होती है। जो साधक साधना करते करते आगे बढ़ रहे हैं, उनको हनुमान जी की तरह समय समय पर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ना चाहिए। लेकिन कब और कौन से पर्वत? एक पर्वत पर हनुमान जी तब चढ़े
जब सीता जी की खोज करते करते ऋक्षबंदर आगे बढ़े और बेचारे सब भूखे प्यासे हो गए, बड़ी प्यास लगी, बड़े भूखे हो गए, भूख प्यास से ऐसा लगा कि बस अब मर ही जाएंगे। उस वक्त हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़े। दूसरा पर्वत समुद्र को पार करना हुआ, तब एक पर्वत पर चढ़े और तीसरे पर्वत पर हनुमान जी तब चढ़े, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, कहीं न जाई अति, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक। तो 3 पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।